फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में होने वाली जो परीक्षा है उससे संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पास करने में सहायक होगा, उन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी दर्शकों, प्रशिक्षुओं, विशेष करके डीएलएड के छात्र छात्राओं का जिनका सत्र 2022-24 है, उन सबों का दोबारा मैं स्वागत करता हूं तथा आज के इस वीडियो में जो डीएलएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा होने जा रही है 22-24 सत्र के स्टूडेंट्स का, और उनकी फर्स्ट पेपर F1 जिसे हम लोग कहते हैं, समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, इस पर आधारित मुख्य प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो आपकी परीक्षा होने वाली है एनुअल एग्जामिनेशन, उसमें यह क्वेश्चन पेपर VVI क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा और आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगा। और आप इसको अगर तैयार करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा पेपर है समाज, शिक्षा, पाठ्यचर्या की समझ, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, एजुकेशन एंड करिकुलम भी कहते हैं। यह पेपर 3 घंटे का होगा और यह 70 नंबर की आपकी थ्योरी पेपर होती है। 30 मार्क्स जो होंगे वो आपके असाइनमेंट के लिए होते हैं, तो कुल मिलाकर के 100 नंबर के यह पेपर बन जाते हैं, जिसमें 70 नंबर थ्योरी है और 30 नंबर का असाइनमेंट होता है। आज का यह पेपर है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। यह डीएलएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है और इस पर जो मुख्य प्रश्न आपकी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 जुलाई में होने वाली है, उस पर आधारित कुछ मुख्य प्रश्न जो आपके साथ में लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे। किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर लिखने और कैसे प्रश्नों को लिखना है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट के तौर पर कि आपका यह प्रश्न पेपर जो होगा 2 खंडों में होगा, खंड क एवं खंड ख के रूप में। खंड क में 6 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों के हैं तथा प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में देने हैं। अर्थात यह शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होगा। 75 से 100 शब्दों में मात्र प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड क 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों के हैं तथा प्रश्न के उत्तर 75 से 100 शब्दों में देने हैं। वहीं खंड ख जो है उसमें भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों के होंगे, अर्थात यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा और प्रश्नों के उत्तर 200 से 250 शब्दों में आपको देने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं कि आने वाले प्रश्न किस तरीके के होंगे, इस पर हमें ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 1 है खंड क का। वह कहता है कि समाजीकरण की अवधारणा प्रक्रिया व स्पष्ट प्रक्रिया को स्पष्ट करें तथा समाजीकरण को परिभाषित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। प्रश्न फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। समाजीकरण की अवधारणा प्रक्रिया को स्पष्ट करें तथा समाजीकरण को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं उसके बारे में आपको बताना है। और इंग्लिश में यदि आप देखते हैं तो इंग्लिश में इसको इस प्रकार से कहा जाएगा, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, क्लैरिफाई द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, अर्थात कॉन्सेप्ट लिखना है, प्रोसेस लिखना है, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। यह थे प्रश्न संख्या 1। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इस प्रकार से होंगे कि बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता, समाज एवं शिक्षक की क्या भूमिका होती है। इस पर आपको महत्वपूर्ण जवाब देने हैं। फिर से मैं प्रश्न रिपीट करता हूँ। बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता, समाज एवं शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, इस पर अपने प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसको इंग्लिश में यदि देखा जाए तो कहा जाता है कि द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी विथ टीचर्स इज इम्पोर्टेंट इन सोशलाइजेशन हाउ देयर चिल्ड्रेन। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये थे प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 में आपको नोट्स के जैसे कुछ प्रश्न रहेंगे, उसको आपको व्याख्या करने हैं, जिससे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर। दूसरा है कि सूचना और ज्ञान में अंतर। तीसरा है विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव। इसी प्रकार चौथा है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। और 5वां होता है शिक्षा, विद्यालय एवं समाज में क्या अंतर संबंध है। तो इस तरीके से ये नोट्स दिए गए हैं। इन नोट्स को आप तैयार करेंगे। इसमें से 2 नोट्स आपको लिखने के लिए आते हैं। आप इस नोट्स को तैयार करें, निश्चित रूप से आपको इसमें मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शिक्षा
अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है कैसे? एजुकेशन इज इमेंसिपेशन ऑफ इग्नोरेंस। एक्सप्लेन इट कहा जा रहा है, एनालाइज करना है कि शिक्षा अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है कैसे, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है कि कैसे होता है। अथवा इससे प्रश्न दूसरा जो बनता है वह है कि बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के शैक्षिक आलेखों की संक्षिप्त चर्चा करें। बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के शैक्षिक आलेखों की संक्षिप्त चर्चा करें। यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के समाजीकरण को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के समाजीकरण को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। क्लासिफाई और क्लेरिफाई with examples the primary and the secondary stage of socialization. Clarify with examples the primary and secondary stages of socialization. प्राथमिक और द्वितीयक स्तर के समाजीकरण के उदाहरणों को के साथ स्पष्ट करें। अथवा बच्चों के समाजीकरण में उनके परिवेश और पड़ोस की भूमिका को स्पष्ट करें। बच्चों के समाजीकरण में उनके परिवेश और पड़ोस की क्या भूमिका होती है, इस पर आपको समझाने हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेबर्स एंड सराउंडिंग्स इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। इस प्रकार आपने देखा कि 4 प्रश्न पूरे होते हैं खंड क के। और 5वां प्रश्न है कि समाज के शैक्षिक कार्यों के बारे में लिखें। समाज के शैक्षिक कार्यों के बारे में लिखें। राइट अबाउट द एजुकेशनल फंक्शन ऑफ सोसाइटी। अथवा बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसे हम BCF 2008 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ बिहार करिकुलम फॉरम 2008। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यूनिट 1 का पूरा होता है, अर्थात खंड क पूरा हो गया। अब खंड ख की बात हम लोग करते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 6 कहता है शिक्षा क्या है? पुस्तक के माध्यम से कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की विशेषता है? वर्तमान संदर्भ में इसके प्रासंगिकता पर विचार करें। पुस्तक के माध्यम से कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की विशेषता है, वर्तमान संदर्भ में इसके प्रासंगिकता पर विचार करें। या यूँ कहें कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ विजुअलाइज्ड his book शिक्षा। एक्सप्लेन द रेलिवेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इसी का 7वां प्रश्न कहता है आज के प्रतियोगी समय में उच्च अंक लाने के लिए दबाव को आप किस तरीके से समझते हैं? यह किस प्रकार से बालक पर मानसिक दबाव बनाता है? और 8वां प्रश्न कहता है कि शिक्षा एक नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 9 कहता है शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करें। शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करें। और 10वां प्रश्न भी पुनः नोट के तौर पर है, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वह इस प्रकार है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होती है, इस पर बताना है। जॉन डेवी के बारे में लिखना है, कौन थे जॉन डेवी, क्यों इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इनकी क्या देन है। उसी प्रकार जे कृष्णमूर्ति कौन है, और NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में बताएं, तथा मारिया मोंटेसरी कौन है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में जो आपको यहाँ पर 5 दिए गए हैं, इसके बारे में आप पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको यह जो प्रश्न बताए गए हैं वह आपकी F1 की जो पेपर है उसमें निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए, अच्छे अंक दिलाने में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं, DLED के स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर तथा कमेंट्स करें। जो
आगे आने वाले पेपर की जो मुख्य प्रश्न है उसको लेकर के मैं आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अन्य विषयों के गेस्ट पेपर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।